रिद्धिमा जी, ओह आई एम सो सॉरी। बैठी बैठी बैठी। मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या है, मैं लॉयर ना, तो केस चल रहा था, उसको बीच में से छोड़ के आया हूँ मैं। केस चल रहा था, कुश्ती चल रही थी, क्या है ये? क्या बना रखा आपने? शुरुआत में केस ही था, फिर वो कुश्ती में कब तब्दील हो गया मुझे पता नहीं चला। फिर जब मुझे ना नीचे नीचे के एरिया में बड़ा बड़ा हल्का सा ठंडा महसूस हुआ, तब मैं समझ गया कि ये पजामा फट चुका है। और ऐसा नहीं कि मैंने उन्हें मना नहीं किया, मैंने कहा यार मुझे मत मारो, मारने को तुम मुझे कल भी मार सकते हो, लेकिन क्या नीतू जी, रिद्धिमा जी मोहल्ले में रोज नहीं आती, लेकिन ये मारने वाले कहाँ सुनते हैं। आपने कहा वो तो सुनी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन वहां पे कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहता था। सारे के सारे मारे ही जा रहे हैं। फिर मैंने कहा आई गिव अप, आई सेड कंटिन्यू, एंजॉय योरसेल्फ। ओह गॉड, सो एग्जॉस्टेड। अगर पता होता ना नीतू जी कि आप आने वाली है, मैं आज जाता ही नहीं केस लड़ने के लिए, डायरेक्ट मैं अच्छा सा कोट पहन के यहाँ पर आपके पास आ जाता। हाँ, कोट क्या, ये तो पेटीकोट पहन के भी आ जाते कभी कभी। आप ना संपूर्ण मर्द जाति को पेटीकोट ही पहनाइए। मर्द जाति को खत्म कर दीजिए पृथ्वी से यार। यही आपका, कब तक ही सेम चीज करेंगे यार। डू समथिंग न्यू, थिंक द बॉक्स आउट द ऑफ बॉक्स इज What? थिंक इज द आउट ऑफ द बॉक्स इज द थिंग। यार थिंकिंग ऑफ द बॉक्स आउट इज द थिंकिंग। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता है। जो भी होता है करो ना यार, थिंकिंग होता है। हर चीज की आजकल होती है, 2-3 वैरायटीज होती हैं, करो तुमको जो। देखिए वकील साहब, हमारे गेस्ट आए हैं, थोड़ा शराफत से बात कीजिए आप। गेस्ट आया, मैं गेस्ट से बात करूंगा? शराफत को मैं जानता ही नहीं, मैं उससे बात क्यों करूं? क्यों शराफत? मैं जानता ही नहीं। मैं बता दूं मैम, आई एम ए वकील, नाम मेरा है आनंद कुमार। लेकिन आपका नाम तो दामोदर नहीं था। नहीं, दामोदर था, लेकिन हुआ क्या, कल मैं एक क्लाइंट के पास था, तो मैं केस लड़ रहा था। उससे मैंने वादा कर दिया कि अगर मैं तेरा केस हार गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आनंद और कोई तो गुड नेम। तो मैं एक दिन से आनंद का जीवन जी रहा हूँ। चल रहा है, लेकिन आई एम अ वेरी बिग लॉयर, काफी बड़ा लॉयर हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह लड़ता हूँ मैं। ये लड़ते रहते कि मुझे भी अंदर जाने दो, मुझे भी अंदर जाने दो, कोई जाने नहीं देता ना आपको। एक बार और, क्या एक बार और अगर आपने ऐसी छोटी तुच्छ बात की तो मैं आपके हानिमान का दावा कर दूंगा। हानिमान? किसका? हानिमान का दावा? हानिमान तो गुरदास मान का कर दूंगा, मान? हर भजन मान का कर दूंगा यार। मान हानि होता है तो हाँ, वही वाला दावा ठोकूंगा मैं आप पे यार, जो भी होता है। डोंट कंफ्यूज मी। वेल मैम, हाँ जी। आई हैव टू टेल यू, आपकी नजर से एक चीज रह गई है। इफ यू डोंट माइंड, इट इज हियर। एक आपकी टैक्स की लायबिलिटी है। ये 1 लाख रुपए का टैक्स है, ये आपको भरना हो। 1 लाख रुपए का किस बात का टैक्स? इट्स ब्यूटी टैक्स। You are so sweet. सरकार की तरफ से इतना खूबसूरत होना अलाउड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं खुद का अपना भरने जाऊंगा तो मैं आपका भी भर दूंगा। आप पे भी ब्यूटी टैक्स लगा है? नहीं नहीं, मेरा तो बदसूरती का चालान कटा है ना। सचिन जी, जिगर जी, हाय, व्हाट इज अप? योर चुटिया इज अप। इसको नीचे तेल लगा के थोड़ा सीधा करो, इसको इतनी अकड़ क्यों है इसमें? अरे यार, क्या पहन के घूम रहा है ये? थोड़ा इंटरव्यू को रोकिए यार, दिमाग का थोड़ा विस्तार कीजिए। इट इज पोशाक ऑफ सुपर हीरो, यू डोंट नो। अरे चलिए रहने दीजिए, रुक जाइए जरा। ये सारी बातें आपको बता के मेहमान आए, 4 बातें तो करने दीजिए यार। सचिन जी एक बात बताइए, आपसे तो बड़े से बड़ा काम हो जाता होगा ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए जिगर चाहिए, इनके पास इतना बड़ा जिगर है यार। ऐसा हमारा ना जोक्स निकल जाता है कभी कभी ऐसा। अब गा रहे थे अभी 4 बज गए, पार्टी 4 बज गए, पार्टी बाकी है। आप एक काम कीजिए,
पार्टी में सिद्धू जी को ले लीजिए। नहीं 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 सच अरे भाई हम खाली बता रहे हैं इनको, एक बार ले लीजिए पार्टी में, फिर पार्टी बाकी नहीं रहेगा। हर पार्टी को कंप्लीट करता है एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू। वैसे दीपक जी यार आपके नीचे तो बहुत उजाला है। नहीं नहीं दीपक तले अंधेरा क्यों कहते हैं यार? खाली ऐसा जोक्स में बोल दिए, मजा आता है थोड़ा ना, ऐसा माहौल बनता है थोड़ा माहौल। इरफान जी कमिंग टू यू सर। सर आपने जो हॉलीवुड में अपना ये फिल्म किया स्पाइडरमैन वाला, हमने देखा। रॉन्ग कास्टिंग थी वो। अरे नहीं नहीं सर ऐसा फिर अरे नहीं कास्टिंग तो आज समझ में आई है उसकी। ए लीजिए आते ही हमारे तारीफ के पुल बांध रहे हैं यार। लेकिन तो आधा स्पाइडरमैन और नीचे से लुंगी टाइट है, क्या चक्कर है? इट्स कॉल्ड स्वैग। वैसे नहीं आपका वो ना हॉलीवुड वाला स्पाइडरमैन हमने देखा, आपने पूरा का पूरा फिल्म ना गलती से अंग्रेजी में बना दिया। अभी क्या है कि ही सी इट द देन, इतना अंग्रेजी हमें भी आता है, इसके आगे चला जाता है ना थोड़ा ऊपर से जाता है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम भोजपुरी में यही फिल्म बनाएंगे। मकड़ी मानव का चलचित्र बनाएगा बच्चा यादव। बच्चा स्पाइडरमैन ये धोती तो कभी नहीं पहनता, धोती क्यों पहनी तूने? लैंडिंग में क्या है, ऐसा थोड़ा हवा जाता है तो लैंडिंग आसान हो जाता है। थोड़ा ऐसा स्पाइडरमैन का जुप करके ऊपर जाता है, फिर धोती रहेगा तो नीचे आने में ऐसा थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो जाता है, मजा आता है। इरफान जी आपने ऐसा हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, हर जगह काम किया, भोजपुरी में ऐसा मौका मिला नहीं है। नॉट टू वरी सर, हम खड़े हैं सामने। हम आपको भोजपुरी अपनी जो फिल्म है मकड़ी मानव, उसमें एज विलन साइन करवाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम चाह कर भी विलन का रोल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्यूट निकल गए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या करें यार, लेडीज जैसा कहती है हमेशा। तो हम कह रहे थे कि आप तो विलन रहेंगे आप फिल्म पे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हीरोइन जो है ना वो आपके साथ ही रहेगी, क्यों आपने उसको कब्जे में करके रखा है, हमको उसको बचाना है। फिर फिल्म के अंत में आपका निर्णय रहेगा, आपको छोड़ना है छोड़िए, नहीं छोड़ना है मत छोड़िए, हीरोइन जरूरी नहीं है, आप फिल्म में होने चाहिए बस। तू कैसे बनाएगा? उसके लिए तो राइट्स लेने पड़ते हैं। ए लीजिए यार, कच्ची गोलियां खेली है क्या हमने? कमाल कर रहे हैं, हमने फ्रेंचाइजी लिया है फिल्म का। अच्छा हाँ ये देखिए ना, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं। साथ में लेके फ्रेंचाइजी जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक कि आप इसका इस्तेमाल करके नहीं दिखाएंगे। इस्तेमाल किया तभी तो इतनी बड़ी, पहले तो इतनी थी। उसका फ्रेंच इसने फाड़ दिया सारा यार। ए बच्चा पहनना कच्छा। ठीक है एक अटेम्प्ट करके देखते हैं ऑन पब्लिक डिमांड। लोग इतना प्यार देते हैं ना, हम सब भूल जाते हैं। क्या बात है, ये बात बस ये चलिए लीजिए, ये मजा आया वैसे यार। तुम्हारी फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? अरे म्यूजिक में अपने वो B.R. रहमान जी। B.R. रहमान नहीं, A.R. रहमान। नहीं नहीं ए तो माने नहीं ना, तो हमने ऑप्शन B चूज कर लिया। तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन CD भी है। कोई नहीं मानेगा तो CD बजा देंगे गाने का पूरी पिक्चर में, हमको क्या। और फिल्म में हमने सोचा 2 रोमांटिक गाने होंगे बिटवीन द विलन एंड द हीरोइन। फिर देखिए 2 गाने में अगर हीरोइन मान गई तो मान गई, वरना उसके बाद जबरदस्ती तो विलन कर ही लेता है यार, उसमें क्या है, यू नो बेटर। और फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रहेगा जो सिद्धू जी करेंगे। सिद्धू जी आइटम सॉन्ग क्यों करेंगे? अरे ये बात इनको समझाइए यार, हम भी कब से समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहे। कह रहे नहीं नहीं आइटम सॉन्ग तो मैं करूंगा, लिख के भी बैठे हैं। क्या? ठोको 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 ठोको।
ऐसा कुछ। मैं हूँ फनी दियो। वैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, वेलकम करता हूँ। ओहो, चिल्ला क्यों रहे हैं आप फनी जी? जी मैं चिल्ला कहाँ रहा हूँ? और अगर मैं चिल्ला दूं ना तो भैंसा भी दूध देना बंद कर देता है। पाजी भैंसा दूध देता भी नहीं वैसे भी। नहीं देता है? नहीं। हेलो पापा, इन लोग ने अभी अभी बताया कि भैंसा दूध ही नहीं देता। पापा एक मिनट पूछ के बताता हूँ, मुर्गा अंडा तो देता है ना? नहीं देता। पापा वो ऑमलेट मत खाना। मुर्गा अंडा भी नहीं देता है पापा, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ओके पापा, बाय, आई सी यू, आई लव यू पापा। ओह माय गॉड। फनी जी आप करने क्या आए यहाँ पे? मैं यहाँ पर कुछ तो करने आया हूँ। मैं क्या करने आया हूँ? एक मिनट, ऐसे ऐसे कौन सा जानवर चलता है? सांप। करेक्ट। और इधर तबड़क 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 कौन चलता है? घोड़ा। करेक्ट। मैं यहाँ पे ऑडिशन देने आया हूँ। ये क्या मतलब, ऑडिशन का घोड़े से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, मैं तो आपका ऑडिशन ले रहा था कि आपको पता है कि नहीं पता है। और वेरी गुड, आप पास हो गए हैं, आप मुंबई आ सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं आपकी? मेरी 4 शर्तें हैं, उनको प्रेस करके दे देना मुझे। देखो फनी पाजी, आज यहाँ पे ना गेस्ट आए हैं, आप किसी और तारीख पे आ जाना। कोई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हर बार मिलती है तो सिर्फ तारीख, लेकिन ऑडिशन देने का मौका नहीं मिलता। हाँ तो करिए, फिर क्या करना चाहते हैं आप? ए जी, मैं आपको टास्क दिखाना चाहता हूँ। जरूर। मैं दिखाऊं? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। ये क्या चिड़िया उड़ कर? बड़ा टास्क करिए कोई। बड़ा करना है? हाँ। बड़ा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथी उड़, उड़ हाथी, हाथी उड़। अबे उड़ता क्यों नहीं है? मेरी नाक कट रही है यहाँ पे। छोटी छोटी चिड़ियाएं उड़ जाती है, इतना बड़ा हाथी तो उड़ नहीं पाता है। अगर नहीं उड़ना है तो उतार के फेंक दे अपनी सूंड और पहन ले बलवंतराय का पट्टा अपने पैरों में। ब्लडी हाथी। बहुत अच्छा था आपका फनी जी, आप अभी फिलहाल जाइए। मैं जाऊं? हाँ। ओके। और मुझे जाना कहाँ है? मैं आया कहाँ से था? पता नहीं। कहीं मैं खो तो नहीं गया हूं? एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, एक बच्चा खो गया है, रंग है हुआ, सेक्सी लुकिंग, उम्र बताऊंगा नहीं, बॉडी छिपाऊंगा नहीं। ये बच्चा जिस किसी का भी है, वो यहाँ पर आकर अपने बच्चे को अपने साथ ले जाए। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ओह माय गॉड। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आप कैसे आ गए? मैं बेटा पीछे खो गया था, अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। मैं भी खो गया था पापा। क्या बात कर रहा है? हाँ पापा। मतलब हम दोनों खो गए हैं? हाँ पापा। माइक दे। ये सुनो सुनो सुनो, 2 बच्चे खो गए हैं, जिसके भी हो आके ले जाएं। मेरा नंबर है ML ML056030। तेरा क्या नंबर है? हाँ पापा, मेरा मैं चेक करता हूँ पापा। पापा मेरा है ML 2.5 ढाई क्या होता है ये? पापा मेरे 2.5 किलो के हाथ है ना। ये बस कर यहाँ, एम्बेरस कर देता है बाप को अपने जब देखो। वो देख वहाँ सामने। हाँ नमस्कार अर्चना, नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा।
आपको देख के मुझे 2 लाइनें याद आ गई। बताइए। मेरे पैसे मुझे वापस दे दे। और पापा पापा ये तो एक ही लाइन हुई पापा। अरे दूसरी तो सुन, पैसे वापस देती हो कि नहीं? ये क्या तरीका है पापा? जब दूसरी लाइन बोल रहे हैं तब तक हम ऐसा तो कीजिए। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि दूसरी लाइन है कि पहली लाइन? व्हाट पापा शिट! यार व्हाट आर यू डूइंग पापा? ढंग से बात कर, तेरा बाबू शैशू क्या लगा रखा है? इधर आइए पापा, आप इधर आइए, इधर आइए। मैं आपको मिलाता हूँ, यहाँ पे गेस्ट्स आए हुए हैं। कौन है? गेस्ट्स। सबसे पहले अपना तलफुज ठीक कर। गैस होता है ये, गैस नहीं, क्या होता है ये? तो भी है पापा, गेस्ट से मिलिए। ये अंकल जी हैं, नेहा जी हैं, और पापा ये मेरे पापा हैं, अंकल जी, नेहा जी पापा। नेहा दूध पिया? उनका नाम है नेहा धूपिया। मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ दूध पीना अच्छी बात होती है। नेहा दूध पिया जी, जी, बिल्कुल। ऐसे कहा है बेटा मैंने। अंगद जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका नाम साफ साफ ले लिया, बेदी का कुछ बना नहीं? अरे बेदी का क्यों नहीं बना? बेदी का पैक बना। जा जाके 2 गिलास ला। 80 पंजाबी पुत्तर है। नहीं बेटा तू नहीं जाना, इसको पिछली बार पानी लेने भेजा था, पाकिस्तान जाके हैंडपंप उखाड़ के आ गया। बैठिए बैठिए आप। Hello, hello, Haryana uncle. हाँ जी। How are you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. My name is Dhaniram. Okay. अंकल मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप उधर अपना वो त्रिवेंद्रपुरम में पैदा हुए ना? नहीं, मैं तो मुंबई में पैदा हुआ। Oh, I thought you're born in त्रिवेंद्रपुरम. नो त्रिवेंद्रपुरम पे पैदा हुए, वो बोल रहे हैं ना। तिरुवनंतपुरम। Oh my God, इतना लंबा तो नाम है, हम लोग तो बोल नहीं पा रहे। कोई उधर पैदा कैसे हो जाता है पता नहीं। वैसे अंकल आपने ना एक्चुअली आप पैदा ना थोड़ा सा जल्दी हो गए, आपको थोड़ा सा बड़े होके पैदा होना चाहिए था। अच्छा, बड़े होकर कौन पैदा होता है? हर कोई छोटा ही पैदा होता है। ये मतलब मेरा बाप भी छोटा पैदा हुआ था। हाँ तो छोटे ही पैदा होगा ना। ओ यार, मुझे लगा था मैं बड़े बाप की औलाद हूँ, मैं तो छोटे बाप की औलाद हूँ। तू सोच, तू छोटे बाप की औलाद है फिर भी कितना मोटा पैदा हुआ है। तू अगर बड़े बाप की औलाद होता ना, वो लोग हैंडल नहीं कर पाते तेरे को। मतलब ये क्या बात हुई यार? फिर सुन धनीराम, हाँ। आज यहाँ पर ज्यादा मत हंसाना। क्यों, क्या होगा? अरे अगर पंकज अंकल जोर से हंस पड़े ना, तो वो पंकज उदास से पंकज खुशहाल हो जाएंगे। तुम लोग यहाँ पे आ गए ना, फालतू में हमारा इंटरव्यू खराब कर रहे हो आप। हाँ तो इंटरव्यू में क्या होता है? क्वेश्चन ही पूछते हो ना अंकल? क्वेश्चन मैं पूछ लूंगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आई विल आस्क। ओके अंकल्स, आप लोग इतने सारे परफॉर्मेंसेस करते हैं, मतलब जगह जगह जाके शोज करते हैं, अब्रॉड भी जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, मतलब दुनिया आप लोगों ने देखी है। ठीक है। तो मैं खाली जानना चाह रहा था कि लॉलीपॉप को चूस के खाते हैं कि चबा के? व्हाट इज बेटर? ये कैसे बच्चों वाले सवाल कर रहे हो तुम लोग? हाँ तो कोई बात नहीं, बड़ों वाले सवाल पूछ लेते हैं हम लोग। देख धनीराम, पंकज अंकल जो है वो गजल गाते हैं, ठीक है। अनूप अंकल गजल और भजन दोनों गाते हैं, और हरियाणा अंकल सब कुछ गा लेते। तो अंकल जब वो सब कुछ गा लेते तो उन्हीं को बुला लेते, उनका टाइम क्यों वेस्ट किया आपने? भाई ये बहुत समझदार आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। ये बच्चा थैंक यू। मैं सिखा रहा हूँ बेटे ऐसे नहीं होता, मतलब सबका अपना अलग अलग फ्लेवर होता है ना। ओ तो एक चॉकलेट फ्लेवर का गाना हो जाए अंकल। नहीं मेरे को काला खट्टा फ्लेवर प्लीज मेरे लिए गा दो ना प्लीज आप अंकल। बेटा इतने बड़े महान लोगों के सामने ऐसी बातें करते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसी बातें कर लेंगे। कैसी 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 वैसी वैसी कैसी वैसी वैसी कैसी ओए, वैसी ये क्या कैसी वैसी लगा रखा है? अरे हम तो वैसी बातें करने जा रहे थे, आपने कैसी बोल के बात की ऐसी की तैसी कर डाली यार। आप भी ना अंकल कुछ भी, ये अंकल कुछ भी बोल, मेरे को पूछने में। हाय अंकल, ग्रीन अंकल, हरियाणा अंकल, आपका एक गाना था, मुझे पूछना था उसमें कितने हीरे हैं? कौन से गाने में? तू हीरे 2 and 2 तो 4 हो गया, और कितने हीरे गाने? हाँ ये सब कैलकुलेशन ना हम लोग बाद में करेंगे। मुझे पंकज अंकल से पूछना था। पंकज अंकल, मेरे एक चाचा हैं, वो ना गाड़ी खरीदने, लाइक अ न्यू कार, तो उनको लोन चाहिए। तो वो गोरी वाली आंटी को आप जानते हो ना, उनसे लोन दिला दो ना। कौन सी गोरी आंटी? अरे पंकज अंकल ही बोलते रहते हैं कि एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। बेटा हर गोरी धनवान होती है।
सही बोल रहे अंकल। बोल हमको भी मिला तो मुझे भी मजा आ जाए मिल के। क्या बकवास नहीं, कर रहे हो? वैसे नहीं कह रहा, मैं वैसे नहीं कह रहा। क्या बोल रहे बच्चा है तू? एनीवेज, ओके अंकल, आप लोग को नासा पता है? नासा लाइक ऑल साइंस एंड ऑल हैपनिंग नासा। तो नासा के लोग आप लोग से तो बहुत चिढ़ते होंगे ना? क्यों? कि हर गाने में ये चांद तारे तोड़ देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कोई एस्ट्रोनॉट ऐसे चांद पे चल रहा है और ये पीछे से आके चांद ही तोड़ देगा। तो फिर तो बेचारा रोते रोते गाता होगा, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। ओए, ये फालतू बातें छोड़ के अंदर जाके पढ़ाई करो, चलो। पढ़ाई होगी, कैसे? पढ़ाई होगी, सब सीख ले। नो इंग्लिश ऑल्सो, Really? एवरीथिंग इज कूल डूड मैन। पास हो गए पास हो गए पास हो गए अंकल, हमको इंग्लिश सब। आई एम वेरी हैप्पी, माई मॉम वेरी हैप्पी, माई डैड इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अंकल। अंकल लाइफ में ना थोड़ा टेंशन दो ना। अरे टेंशन कौन मांगता है? मैं कैसे टेंशन दिला दूं तुम लोगों को? गर्लफ्रेंड बना दो हमारी। मैं क्यों बनवाऊं तुम लोगों की अच्छा, गर्लफ्रेंड? हम इधर आके आपका एपिसोड बनवाते हैं, आप एक गर्लफ्रेंड नहीं बनवा सकते क्या हमारे लिए? ये तो गलत बात हो गई ना यार। हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। बेटे देखो, एपिसोड और गर्लफ्रेंड में फर्क होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता। आप भी एपिसोड में सवाल पूछते हो, गर्लफ्रेंड के पास जाओ वो भी सवाल पूछती है। हाँ, गर्लफ्रेंड के पास जाओ वो भी बोलते हैं, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। इनके पास आओ, ये भी बोलते हैं, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जब देखो जब। अच्छा अंकल, मेरा ऐसे अब्रप्टली एक सवाल था आपसे। Abruptly? ये आप लोग एक शो का हाउ मच डू यू चार्ज, कितना पैसा? ऐसे सवाल थोड़ी अरे पूछते यहाँ हैं। नहीं पूछते यहाँ नहीं ऐसे सवाल पूछते हैं मेहमानों से। मैंने कितनी बार बोला ऐसे सवाल मत पूछवाया करो यार मुझसे आप। कितनी एम्बैरेसमेंट होती है सब ऐसा पूछने पैसे। वेरी मनी माइंडेड लेडी यू नो आंटी। सब जानना है उनको कौन कितना पैसा ले रहे हैं, बताइए। क्या हो रहा है। लगा कुछ भी बोले जा रहे हो तुम दोनों। नहीं, मैं अंकल, आप लोग इतने सारे शोज करते हो तो आपका तो बैंड वैंड होगा जो साथ में जाता है। अंकल हम दोनों को अपने बैंड में शामिल कर दो Oh ना। God. मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम दोनों को कुछ बजाना आता है? ये सवाल आपने कभी इनसे पूछे? अंकल आपने गाना गाया, अब रीशूट करना पड़ेगा ये लोग को। पैच वर्क होगा ना? करेक्ट अंकल? आई नो। ये जो पीछे वाले अंकल है ना, वो जो है ना अंकल, वो जो ड्रम स्टिक से बजाते हैं, सारा दिन ड्रम स्टिक से बजाते हैं, फिर वही स्टिक से शाम को नूडल खाते हो। ये भगवान और ये पता नहीं इतनी इज्जत क्यों देते, क्या आप लॉस एंजलिस से शकीरा का बैंड लाए हो क्या? ये कप्पू अंकल भी ना है। अंकल हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा, हाँ, अभी ना हमारे स्कूल में कंपटीशन था, डांस कंपटीशन। उसमें हम लोग फर्स्ट आए हैं। आपका गाना अंकल हमने किया, वहाँ पे ब्रेक डांस किया था आपके गाने पे। बहुत खुश है टीचर लोग। ब्रेक डांस कौन से गाने में ब्रेक डांस? I will show you. So, okay, we are going to perform a break dance on a ghazal, and this is Dhaniram, this is Ramlal. We are performing for you. Are you ready? yes, we are ready. Okay, please so sing. let's go. Hey, Rabba, ये क्या? Okay. क्या बात है? बहुत कमाया, बहुत बहुत, कमाया। बहुत। एक मिनट आंटी, आप जाना नहीं चाहोगे जो चिट्ठी आई है वो चिट्ठी में लिखा क्या है? क्या? क्या? पढ़ के सुना दे। इसमें लिखा है, सिद्धू जी जल्दी वापस आने वाली। वो वाला भरूंगा मैं आपका भी आए पे। लेकिन बदसूरती से याद आया, रिज़िमा जी यू आर अ फैशन डिजाइनर, मैंने सुना है। ज्वेलरी फैशन आप ज्वेलरी तो मेरे ना स्टाइलिंग में, लुक में, अटायर में ऐसा कुछ आप रेवोल्यूशन सा ला सकती हैं। मतलब ऐसा कुछ मेरा रेनोवेशन करें कि अगली बार जब नीतू जी मुझे देखें तो कहें आपका वकील साहब रेनोवेशन या आपका रीडेवलपमेंट होगा और उसके बाद 2 आदमी निकलेंगे। तो एक आप रख लेना यार, मुझे एक ही चाहिए। 2 आदमी निकलेंगे यार, क्या बातें करते हैं। ये क्या बात हुई यार। वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई एम रियली यार, दिस फैमिली, द कपूर खानदान, ओ हो, मतलब एक से एक इतने बड़े स्टार थे इनके घर में। आप सोचिए खाली कि कभी ऐसा फैमिली गैदरिंग होती है तो ये कमरे से एक स्टार बाहर आ रहा है, ये कमरे से एक स्टार अंदर जा रहा है, एक स्टार यहाँ खाना खा रहा है, एक स्टार पीछे।
मैं बता रहा हूँ कि इतने सारे स्टार्स हैं कि अगर आप अपने घर का सीसीटीवी फुटेज किसी चैनल को बेचो ना तो भी करोड़ों मिल जाएंगे भाई। He's amazing. All of them so handsome, so handsome. My God! कल मैंने रणबीर कपूर को देखा, इतने हैंडसम लग रहे थे, मैंने प्रपोज कर दिया। Anyways, मैं आपसे कह रहा था, बिकॉज आई एम वकील ना, तो मैं ये पेटेंट वगैरह भी कराता हूँ। आप ना रणबीर कपूर को पेटेंट कर लीजिए। उससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब रणबीर कपूर की शादी होगी तो उनकी बीवी कभी भी आपसे ज्यादा हक उन पे नहीं जता पाएगी। ऐसे आइडिया मेरे दिमाग में भट से आ जाते हैं। भट से नहीं, झट से आते हैं। झट से आए, भट से आए, आइडिया आने चाहिए बस, ऐसा कोई वो नहीं है। पर माँ की जगह माँ ही रहती है। नहीं, ये बात भी ठीक है आपकी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। कोई भी आ जाए। आई एग्री विद, ठीक हो। आई एग्री। लाइए, फिक्स कर लीजिए। मेरी बात सुनो आप वकील साहब, आपकी टांगे अगर आपका कहना नहीं मानती, इनको लेके क्यों आते हो आप? अब ये कोई छाता है क्या मैं घर पे छोड़ के आ जाऊंगा? मेरी टांगे हैं यार, मेरे शरीर को ढो के लाई हैं। तब छोड़ दिया ना आपको, अब इनको बोला जाए। अरे मेरा ड्राइवर थोड़ी है कि बोलो टांगो गाड़ी निकालो, ऐसा थोड़ी होता है कि शरीर को लेके घूमे। वकील साहब, मैं आपको सजेशन दूं, आप सीरियसली आप जिम जाया करें। आपको देखो साइड से भी पेट निकल रहा है। तो इस साइड से हाईवे निकलना चाहिए, पेट ही निकलेगा यार, और क्या निकलेगा। और ये मोटा कुछ नहीं होता मैम, आई एम रियली टेलिंग यू। आप देखें अगर ठीक से तो मैं सिर्फ बाहर से ही मोटा हूँ। कल मैंने अपना एक्सरे कराया, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कोई हिलने की कोशिश नहीं करेगा। सीआईडी की टीम आ चुकी है। तो उनको अंदर भेजो फिर। हम ही है सीआईडी की टीम। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सीआईडी की टीम मैंने देखी, वो तो ऐसी है ही नहीं बिल्कुल। अरे वो तो पैंडेमिक के दौरान बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे हमारे पास, तो घर पे बैठे बैठे खा खा के थोड़े से मोटे हो गए। तो इनके हिस्से का भी आपने खा लिया? ये दया मुझे लग ही नहीं रहा, दया पे मुझे दया आ रही है। हम आपसे बातें करने आए ही नहीं हैं, समझ रहे हैं आप? तो क्या करने आए फिर आप? ये चलते प्रोग्राम में उंगली करने आए आप? दया, गौर से देखो, अजय जी, तबू जी, श्रेया जी, ईशिता, मृणाल, सब के सब एक साथ आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब इन्होंने जो दृश्यम फिल्म की थी ना, उसका दूसरा पार्ट बना के आए। नहीं दया नहीं, ये जरूर यहाँ दृश्यम 2 के लिए आए हैं। ये आप लोग तो सेम ही बात कर रहे हो दोनों। इनकी बात का मतलब समझे दया? हाँ सर, ये कपिल शर्मा बहुत समझदार आदमी है। नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत बेवकूफ हैं। यस सर। लेकिन ऐसा है नहीं। तबू जी, हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं। ये केस सॉल्व करने के लिए आपने 2 फिल्में कर दी। 1 महीने का राशन हमारे घर पे भेज देते, हम सॉल्व कर देते ये केस। सर, मैं तो 2 फिल्मों में भी नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। केस सॉल्व करने के लिए इन्होंने अक्षय खन्ना का रखा हुआ है। उन्हें राशन की क्या जरूरत पड़ती है, वो तो बहुत बड़े कलाकार हैं। वैसे तबू जी, मैं आपको बताऊं, पहली फिल्म में आप विजय सलगांवकर को क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों? जो आदमी 4 गोलमाल करके बैठा हो, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। जीनियस। दया, गोलमाल से मुझे याद आया। क्या हुआ सर? नहीं, गोलमाल का जोक याद आया ना, इसलिए बहुत फनी थी गोलमाल। वैसे जोक से मुझे एक और बात याद आई। ये तुम दया हो, ये आलू है, अब तुम दयालु हो। Oh God. सर, आपको शर्म आनी चाहिए।
छोटा सा वर्ड प्ले करने के लिए सुबह से पाव किलो का आलू लेके घूम रहे हो आप सर। मैं आपके साथ काम नहीं सर। क्या हुआ, पैर में चोट आई है? हाँ सर, वो आपने दरवाजा तोड़ने बोला था ना, वो टांग टूट गई। क्या हुआ, दरवाजा लोहे का था? नहीं, जिसका दरवाजा था उसके हाथ में लोहा था सर। अरे तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ काम करते हो? सर बताया सर, इसलिए और मारा उसने सर। जरूर मेरा कोई पुराना दुश्मन होगा। हाँ सर, आपके पिताजी थे। ये बातें बाद में होती रहेंगी। इशिता दत्ता। हमने देखा है इस कहानी में जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। सही है सर। एक्चुअली फसाद की जड़। इसीलिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 फरवरी को आप कहाँ थी? नहीं सर 2 अक्टूबर को कहाँ थी, ये क्वेश्चन पूछो। 2 अक्टूबर को सब पता है। 2 अक्टूबर को इस सत्संग पे गए हुए थे, पणजी में स्वामी चिन्मयानंदी का सत्संग था, रास्ते में पाव भाजी खाई थी, एटीएम पे रुके, सबको पता है। हमें 14 फरवरी के बारे में जानना है। क्या है वो दिन वैलेंटाइंस डे है, इससे पता चल जाएगा ये सिंगल है या नहीं है। शादीशुदा हूँ मैं। शादीशुदा का मतलब समझ रहे हो दया? हाँ सर। मतलब इनका एक पति भी है। नहीं एक ही सर। नहीं सर। सही पकड़ा। नहीं सर, ये गलत बात है, ये किसी की पत्नी है। नहीं वाह, क्या बात की है। ये क्या भी तो हो सकता है दया कि ये एक दूसरे के पति पत्नी हो। सर ये पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया सर। थैंक यू। इस बात के लिए तो भारत सरकार द्वारा आपको बुलडोजर के नीचे दे देना चाहिए। बाबू जी, जैसा कि आप देख सकती हैं ये केस 99% तो सॉल्व हो चुका है, बाकी बचा 1%। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है, विजय सलगांवकर को तो हम पकड़ के रहेंगे। गवाह आओ, सबके सामने बताओ उस रात तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा इनके हाथ में फावड़ा था। यानी कि बात साफ है दया। जलेबी खा खा के ये बोर हो गए कि नमकीन खाने का मन किया तो इन्होंने फाफड़ा खरीदा। सर फाफड़ा नहीं सर, फावड़ा था। फावड़ा वो क्या होता है? सर जिसे इन्होंने गड्ढा कर रहे थे। अच्छा फावड़ा। फावड़ा गड्ढा खोद रहे थे। सर वहाँ पर एक बोरी भी रखी थी। बोरी रखी थी, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो पानी भर के वहां पे मछलियां नहीं पालना चाह रहे थे। बोरी में अनाज था, बीज को वो बोकर वहां पर फसल उगाना चाह रहे थे। यानी कि विजय सलगांवकर खेती का भी शौक रखते हैं। अरे क्या कर रहे हैं सर? उसमें बीज नहीं था, ये घबराए हुए थे। मुझे लगता है बोरी में इंसान था। बोरी में, इसका मतलब समझ रहे हो दया? यानी कि वो इंसान बोरी में छिप के बीज चुरा रहा था। ये केस आईने की तरह साफ है। हम यहाँ पर किसी कातिल को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बीज चोर को। अरे वो बीज चोर नहीं है सर, ये क्लियरली बोल रहा है सर। वो बोरी में लाश को दफना रहा था, लाश इनके बेटे की थी और वो खड्डा खोद के डाल रहा था सर। आप समझ नहीं रहे सर। फिर तुमने क्या देखा? उसके बाद क्या देखा? सर उसके बाद मैंने देखा इंटरवल हो गया। इंटरवल हो गया मतलब? ये सब तुमने कहाँ देखा? ये सर मैंने दृश्यम फिल्म में देखा। और सर क्या मस्त फिल्म थी सर। सेकेंड पार्ट आ रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं बता दूंगा इन्होंने आगे क्या किया। फर्स्ट पार्ट तो तुमने देख लिया। हाँ सर। सेकंड तक शायद तुम पहुंच ना पाओगे। दया, आज तक दरवाजा तोड़ा है ना, फॉर अ चेंज आज एक मुंह तोड़ो। नहीं सर। नहीं तोड़ो। एक्सक्यूज मी, हमको एक मिनट My God, I can't believe my eyes here. What? Oh God. No, like, Archu, can you see that? What? Like all of them together. Yeah, I can't believe it. This is so cool. नहीं, आप लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार सभी देवियों। नमस्कार। And सजनियों। कैसे यो? आप लोग ठीक है? वो आप लोग को देख के मेरे को बहुत खुशी हो रहा है। मैं सबसे पहले आपको वो करना चाहिए, वो कपूर शर्मा, वो क्या होते हैं वो
आम का बहन अगर संतरे से शादी किया है तो संतरा आम को क्या बोलेंगे? आम का बहन संतरे से शादी संतरे करे? से शादी किया है, संतरा आम को क्या बोलेंगे? साला आम। साला, मैं आपको साला आम करते हैं। वैसे आप सभी को ऐसा साथ में देख के मेरा आका बाका बोचा के निकल गए। I'm like amazing, so cool. वैसे श्रुति जी कैसे हैं आप? I'm fine. What would you like to have? आप मसाला कहाँ टी? से हो एक्चुअली? मैं लंदन से आए हैं। ओके। तो आप क्या लेंगे? मसाला टी, ग्रीन टी, आज एक और टी हमारे पास, श्रुति। ये मैंने 4th स्टैंडर्ड में सुनी है ये तो। ये वही मैं है? अभी उधर से है। फोर्थ में। लेकिन आज मैं बता रहे आप लोगों को, इस जगह में सबसे ज्यादा एक्साइटेड आदमी पता है कौन है? कौन है? कपूर शर्मा। हाँ तो इस फिल्म के लिए ना। बहाना मत बनाओ ब्रो, फिल्म का ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज सिर्फ लेडीज आए हैं। हाइट से डरते उसको क्या बोलते हैं? वर्टिगो। इसको फ्लर्टिगो का प्रॉब्लम है, फ्लर्टिगो। वैसे आप लोग का फिल्म देवी आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड तो मैं एक जानना चाह रही थी कि ये देवी फिल्म के लिए आप लोगों को पेमेंट मिले कि प्रसाद मिले? पर एक बात है मैं शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इस फिल्म में काम करने के लिए किसी भी एक्टर ने कोई चार्ज नहीं किया है। सो ये बड़ी खूबसूरत बात है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल फिल्म। यस, लेकिन मैं बहुत खुश है। ये फिल्म लाइक इट्स ऑल विमेन कास्ट। इसके लिए जोरदार ताली हो जाए। मतलब आप लोग मर्द लोग के साथ मिला के चल रहे हो। क्या होता है वो प्याज को इधर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? कांदा। हाँ, मर्द के साथ कांदा से कांदा मिला के चल रहे हैं। लाइक इट इज सो इम्प्रेसिव। कितना अच्छी बात है। लेकिन खैर मैं बोलेंगे काजोल जी, मैं बहुत बड़े फैन है आपके। थैंक यू। मैं आपको सच कह रहे, आपको देख के मेरा तो चेहरे का रंग बदल गए। क्यों? मैं आपको सच्ची बोलता है, मैं आपके एक्सेंट का बहुत बड़े फैन है। तो तुम्हारा रंग क्यों बदल गया? लेकिन आज तो मेरा चेहरे का रंग बदले, आप देखना 2 दिन बाद आप सबका चेहरे का रंग बदल जाएंगे। काय को बदलेगा? क्योंकि होली है। बुरा न मानो होली है। लेकिन ये ना इंडिया का ये त्योहार ना मेरे को एक्चुअली समझ में नहीं आते हैं। क्यों समझ नहीं आते? तो क्या होते हैं मैम, मैं आप मेरे को बताओ। जब होली होते हैं आप किसी का चेहरे पे ऐसा रंग फेंको और बोलो बुरा न मानो होली है, सामने वाला बुरा नहीं मानते। अभी कुछ दिन पहले नाग पंचमी थे, मैं एक आदमी के चेहरे पे नाग फेंके और मैं बोले बुरा ना मानो नाग पंचमी है। वो बुरा मान गए यार। नहीं, वो इतना ज्यादा बुरा मान गए कि मेरे से बात नहीं कर रहे। वो जमीन पे लेट के मुंह से झाग निकाल रहे पर बात नहीं कर रहे मेरे से। इतना बुरा मानने वाला क्या बात है यार? झाग निकाल। नहीं, लेकिन काजोल जी आपका वो फिल्म मेरा फेवरेट है। वो जंतर मंतर पे क्या देते लोग? धरना। धरना। प्यार किया तो धरना किया। That's like my hot favorite। मैं बहुत पसंद है। और वो आपका बाजीगर का गाना, वो काली काली आंखें पीली लिख पीली लिख। ओए, तुरुरु ये था। ब्रो वो तुम्हारा रिंगटोन होगा, मेरा पीली लिख है यार। सब लोग का रिंगटोन सेम होना जरूरी है क्या? Come on bro, get a life। Anyways, ए बेटा, बेटा, ये क्या सारा दिन ये हाथ में पकड़ के बैठे रहते हो? किसी दिन बच गया तो पोल खुल जाएगी। जाओ जाके तुम लेकर आओ। वाह 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 वाह, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती, कप्पू के दोस्त की बेइज्जती। क्या ऐसे ऐसे कर रहा है तू? ऐसे ऐसे करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे। बेटा एक अंदर की बात बताऊं? बताइए बाबा। तू मुझे बाहर मिल। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं? हाँ बता। नाच न जाने अंगद टेढ़ा। कर रहा है तलफ्फुज़ ठीक कर, अंगद टेढ़ा नहीं आंगन टेढ़ा होता है। लेकिन यहाँ पर तो अंगद आया ना, तो उनकी बात करेंगे ना। आंगन आया है क्या? ऐसा होता है। ऐसा ही होता है यहाँ पे। अरे क्यों कुछ पता नहीं है पापा। अपने गेस्ट हैं, अपने घर के बच्चा है, वो बेदी जी का बेटा है। ठंड बड़ी लग रही है। और मेरो स्कर्ट। बेटा अपने घर के लोग हैं,
फ्रूट का सही रेट लगाना। सुबह से बैठ जाता है यहाँ पे अपनी रेडी लेके, एक भी फ्रूट नहीं बिकता इसका। नेहा जी आई हैं, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि नेहा जी आई। जब से ये लॉकडाउन खुला है, कभी मीका, कभी अजय अतुल, कभी सलीम सुलेमान, आज मोहतरमा आई है तो दिल बहुत चकल्लुस हुआ है। बड़ी खुशी हुई है। बेदी पुत्र ठीक है ना? बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल जी। ये बाहर आया, कोट छोटा हो गया तेरा बेटा। स्टाइलिंग है बेटा फार्म हाउस आना कभी हमारे। फार्म हाउस के सामने एक पहाड़ है, उसे गिराना है हमको। अच्छा। आना जरूर। ये कैसे गिरा देंगे? अरे घर का बेदी लंका ढा सकता है तो पहाड़ क्या चीज है। आप लोगों का बड़ा प्यारा सा बेबी है, वेरी क्यूट। गॉड ब्लेस इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बड़ा। और यू नो बेबी के बाद पहली बार ये शो पर आए हैं बेटा। वो तो है पापा। इनको पोयम सुना। पोयम सुनानी है? मैं सुना दूं। अपने होते हैं। क्या कर रहा है? बेइज्जती कराएगा क्या? पोयम कहाँ है? मैंने गाना सुना। सॉरी बाबा, मैंने गाना सुना दिया, मैं पोयम सुनाता हूँ। पोयम सुनाता हूँ। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। एक मिनट उधर देख, बच्चा है, हौसला बढ़ाइए उसका, ताली बजाइए। हाँ क्या देख रहा है? यहाँ ताली बजा रहे हैं तेरे लिए वो लोग। मेरे लिए। थैंक यू फॉर मी, थैंक यू। अभी इनको ABCD सुना। ओके पापा। A फॉर अलवंत राय के कुत्ते, B फॉर बलवंत राय के कुत्ते, C फॉर कलवंत राय के कुत्ते, D फॉर बलवंत राय के कुत्ते तक नहीं सुन रहा है हमको। ऐसे नहीं होता है बेटा, मैं तुझे बताता हूँ कैसे होता है, बताइए पापा। A फॉर उत्ते मैं तेरा ऊन पी जाऊंगा। B फॉर कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। C फॉर कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐसे होता है। चल अभी नाच के दिखा इनको। पापा आप कहें तो मैं पोएम सुनाऊं, आप कहें तो मैं ABCD सुनाऊं, आप कहें तो मैं नाचूं। ये क्या सियासी खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? बेइज्जती। मेरी बेइज्जती। सॉरी पापा, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ ठीक है, कोई नहीं, तो अपना पुत्र है। I love you बेटा। I love you पापा। संतरे की गोली खाएगा मेरा बच्चा? नहीं पापा, नहीं। पापा ये नेहा जी का एक शो है, फूडीज नाम का, फूडीज। मैं उस शो में जाना चाहता हूँ पापा, मेरी एंट्री करवाइए ना। अरे एंट्री कैसे करेगा बेटा? वो तो यहाँ बैठी है, वहाँ ताला लगा है गेट के ऊपर, वहाँ कोई एंट्री नहीं है। नहीं पापा, आज तो सिर्फ मेहमान बन के आई हुई है। तो कोई बात नहीं, तू भी मेहमान बन के वहाँ चले जाना। अरे पापा मुझे मेहमान बन के नहीं जाना है, मुझे वहाँ पे भाग लेना है। इतने सालों से तुझे कहता ला भाग ले, तब तो भागा नहीं, इतना मोटा हो गया, अब तुझे छोड़ में भाग लेना है। नहीं जाना है मुझे पापा, रहने दो। भेज रही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे पहले खुद कहता है जाना है, फिर कहता है नहीं जाना है, मुझे फंसा देता है बीच में। ये क्या लगा रखा है बेटा तूने? बीच में मखा मेरा मूड खराब हो गया है। जाओ जाके होटल लेकर आओ। होटल कैसे लेके आ जाओ? तो बोतल लेकर आ जाओ। क्या हो गया? ऐसे मूड खराब किया है बेटे ने। मैं तो कहता हूँ ड्राइवर गाड़ी निकालो, आई वांट टू गो। ड्राइवर कहाँ है पापा? कहाँ है ड्राइवर? ड्राइवर नहीं है? नहीं है पापा। क्या बात कर रहा है? नहीं है। मतलब तू भी खो गया, मैं भी खो गया, ड्राइवर भी खो गया। सुनो सुनो सुनो, दो बच्चों का ड्राइवर खो गया है। जहाँ कहीं भी वो पकड़ के लाए, जिंदा या मुर्दा। और वो ड्राइवर के यहाँ गर्दन पे एक काला तिल है। अरे हाँ पापा, ये काले तिल से कैसे कोई पहचान लेगा पापा? नहीं पहचानेगा? नहीं पापा। अच्छा, ड्राइवर की माँ का नाम शकुंतला है। और उनके वालिद साहब का नाम मनोहर है। पहचान जाएगा पापा, वो दिल से पहचान लेंगे। पहचान लेंगे पापा, दिल से पहचानेंगे। सबसे पहले मुझे ये बता, तू है कौन?
मैं आपका बेटा हूँ पापा। और मैं कौन हूँ? आप मेरे पापा हैं पापा। क्या बात कर रहा है यार, ये क्या हो गया? मुझे फार्म हाउस ले चल तू अभी। चलिए चलिए पापा। मुझे ले चलो बेदी साहब, फिर मुलाकात होगी हमारी। आएंगे। आई लव यू। चल बेटा, बाइक बाइक। चलिए पापा, मेरे बाइक पे बैठिए। क्या कर रहा? चलिए बैठिए। बाइक। अरे बैठिए तो। हाँ चल। बच्चा तू हमारे मेहमानों का टाइम नहीं वेस्ट कर, अपनी स्टोरी सुना। ना फिल्म सुनाए। हाँ ले लीजिए। एक लड़का लड़की जहाज पे चढ़ते हैं, लड़का लड़की को जहाज पे प्यार हो जाता है, फिर जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है, जहाज चल रहा है। हाँ फिर एक बर्फ का टीला आता है, जहाज टकराता है, जहाज पानी के अंदर, लड़का अपनी जान पे खेल कर लड़की को बचाता है। भाई ये टाइटैनिक की स्टोरी सुना रहा है? अरे यार पूरा स्टोरी हुआ किधर है? अभी कटप्पा आया कहाँ? कटप्पा इसमें क्या कर रहा है अभी? अरे नहीं भाई, ये सवाल उनसे पूछने का हमको कोई हक नहीं है भाई, हमें हिम्मत भी नहीं है। वो आदमी जो बाहुबली को मार सकता है, हमारा तो धोती फाड़ देगा यार। हम नहीं पूछ रहे। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है विलन। हम क्या करते हैं, जहाज को पानी से निकाल लेते हैं, तुरंत विलन आता है। विलन कहता है कि ए मकड़ी मानव, माँ का दूध पिया तो सामने आ। लेकिन हम सामने नहीं आते हैं, क्योंकि हमने लाइफ में जनरली भैंसिया का पिया होता है। फिर जो है विलन को आता है गुस्सा। फिर विलन हमसे कहता है कि देखो यार, तुम बात नहीं मानोगे तो तुमको हमारे साथ क्रिकेट का मैच खेलना होगा, वरना तुम दोगे 3 गुना लगान। मकड़ी मानव कहता है चलो दे देंगे यार, जो भी हम मैच खेलना है ना, मैच खेलते हैं, आ जाओ। फिर मैच खेलने से पहले मकड़ी मानव कहता है 70 मिनट है तुम्हारे पास। मैंने प्यार किया और गदर भी थोड़ी डाल लेते हैं तो। भाई सारी फिल्में बन चुकी है जो सुना रहा है। हाँ तो बन गई तो क्या यार, आपने कभी चाय पिया? चाय? हाँ 1000 साल पहले भी चाय बनता था ना। बन रहा है यार अभी भी, इसमें क्या है? क्या सिद्धू जी से पहले कोई मंत्री नहीं बना क्या? बन रहे हैं अभी भी यार, ये चलता रहता है, लोग नए नए बनते हैं, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा अभी तो कुछ भी बातें बना रहा है तू। अरे तो हम बातें ही बना सकते हैं यार, कोई हम ऐसे राजा मौली थोड़ी है जो बाहुबली बनाते हैं यार। बातें बनाएंगे और क्या बनाए। बच्चा जाने का क्या लेगा? तालियों की गड़गड़ाहट। जो हमको और ज्यादा मिलेगी जब हम सुनाएंगे जोक। जोक यार, आप कहें तो सुना दें जोक। हाँ रेडी है हमारा? इरशाद। हाँ तो देखिए, हमें बताइए कि हिंदुस्तान में श्रीलंका से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं? क्यों? पता क्योंकि लोग ज्यादा हैं यार यहाँ पे। यार सीधी बात है, श्रीलंका इधर, ये इधर। एक और जोक प्रेजेंट करते हैं। अगर आपको ऐसा मच्छर काट के रात को चला गया तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस खुजली करके सो जाइए यार, आप थोड़ी। आप रजनीकांत है क्या जो मच्छर से सॉरी बुलवा लेंगे? अभी हम थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। मजा आ गया, हमको बहुत मजा आया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं। श्रुति जी, मैं आपके भी फैन है, पर मैं आपको बड़ा फैन नहीं, मैं आपका मोटा फैन है, क्योंकि मैं आपको एक सलाह देंगे, लाइक एडवाइस। हाँ जी। आपको कभी भी ऐसे टाइम पास करने को ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए ना, तो आप मेरे को हायर कर सकते हैं। ओह गॉड। मैं ऐसा बाय द आवर रेंट पे भी आते मैं हैं। अकेली मर जाऊंगी, चलेगा। तुम ऐसे घंटे घंटे के लिए रेंट पे क्यों जाता है तू? नहीं तो परमानेंटली कौन चाहेगा मुझे यार। तो इस, लेकिन देखिए, आप मेरे को बॉयफ्रेंड रखेंगे, आपका फायदा भी है। क्या? अच्छा। आप कभी भी ना मुझे छोड़ दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और आपको भी कोई खास अफसोस नहीं होएगा।
अफसोस तो छोड़ो, हो सकता है कि आपका हंसी निकल जाए। इतना इजी है, क्यों नहीं ट्राई करके देखते। लेकिन श्रुति जी, आप इतना प्यारा है, इतना सुंदर है, मेरे को वो अजीब लगता है कि इधर जो वास्तुशास्त्र के लोग होते हैं ना, वो आपको पसंद पता नहीं क्यों नहीं करते। क्यों? नहीं, वो कहते हैं कि साउथ फेस अच्छा नहीं है। अभी ये देखो, साउथ फेसिंग ही सबसे अच्छा है। एग्जैक्टली, आई एग्री। क्या प्यारा ग्लोइंग चेहरा है आपका। साउथ फेस देखो, और हमारे इधर इधर कुछ ये नॉर्थ फेस है, वो देखो आप। ये लोग नॉर्थ नहीं है, ये लोग अनॉर्थ है। और काजोल जी, थोड़ा टाइम आपके साथ गुजारा, मेरा बंगाली एक्सेंट भी निकला है। अनॉर्थ, আমি বলছি आमी पॉन्ड होते हैं। लेकिन श्रुति जी, मैं आपसे एक बात सीरियसली जानना चाह रही है। हाँ जी। आपके पिताजी कमल है ना, तो सुबह सुबह वो उठते हैं कि खिलते हैं? ये कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसी मेरे पास एक और बात है, लास्ट में कर देंगे। एक और है। तो श्रुति हसन जी, आप अपना घर पे ऐसा दाल बनाते हैं तो उसमें लहसुन का तड़का लगाते हैं कि हसन का तड़का? जब तुझे पता ही नहीं कुछ तो क्यों आ जाता है फालतू बकवास करने? मैं फालतू बकवास करने नहीं आए। हाँ, I'll tell you, मैं तो जब चाहे ना बॉलीवुड में एंट्री ले सकती है। पर खाली प्रॉब्लम है, सिगरेट नहीं पीते ना, इसके लिए मैं एंट्री नहीं ले पा रही। सिगरेट का बॉलीवुड से क्या लेना देना? He doesn't know है। सब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में फूक फूक के कदम रखने पड़ते, मैं फूकता ही नहीं है। मैं फूकता ही नहीं, कैसे रखे कदम? बस ये ऐसी बातें करता, कोई ढंग की बात नहीं इसके बाद। मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ढंग के काम किया लाइफ में, आप लोगों को पता है। अर्चना जी, अभी थोड़ा टाइम पहले इधर यूपी में वो खुदाई करते करते उनको सोना मिल गए थे, देखे थे आप न्यूज में? हाँ, खुदाई करते, मैं सेम आइडिया लंदन में अप्लाई किए, मैं उधर जाके खुदाई किए। सोना निकला फिर? नहीं, सोना नहीं निकला, मेरे लिए अरेस्ट वारंट निकला उधर। मेरे को बोलते हैं कि पूछे बिना आप खुदाई नहीं कर सकते। मैं बोला, इंडिया में बिना पूछे लुगाई कर सकते हैं। इधर जरा सा खुदाई करने के लिए मना कर रहे हैं। अजीब लोग है यार, लेकिन ऐसा कोई टेंशन वाला बात नहीं है। वैसे आई एम रियली कनेक्टेड इन हॉलीवुड, मेरे को सब जानते हैं। अच्छा। आप ब्रैड पिट को जानते होंगे, मेरा दोस्त। पिट नहीं, ब्रैड पिट। सॉरी, ब्रैड पिट। अच्छा, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट पेट्रोल पंप जब इधर आए थे, डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। माय बैड। डोनाल्ड ट्रम्प जब इधर आए थे, तब वो हमारा सचिन तेंदुलकर को सोशीन के डोखो बना दिए। तभी आपका आपत्ति नहीं निकले। अभी मैं जरा सा इधर ब्रैड पिट को ब्रैड पुट बना दिए, आपका चाय पत्ती निकल रहे हैं। क्यों ब्रो? वो ऐसा नाम खराब करके गए, मैं भी करेंगे। मैं ब्रैड पिट को ब्रैड पुट ही बोलेंगे, मैं विन डीजल को विन पेट्रोल बोलेंगे, मैं जेनिफर लोपेज को जलंधर लोपेज बोलेंगे, मैं एंजेलिना जोली को एंजेलिना कोली बोलेंगे, मैं बोलेंगे। एंजेलिना कोली। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन आया, मैं बहुत बिजी आदमी है, मैं लेके फोन। Yes, of course, please. Yes, sure. Oh, it's जैकलीन फर्नांडिस का मेरे को फोन आया है। तेरे पास तो हमेशा फॉरेन सेलिब्रिटीज के फोन आते थे। हाँ, लेकिन ये कौन सा रामलाल का बेटी है यार? ये भी भार्गव से है, मैं कॉल देंगे। एक मिनट। हेलो जैकलीन, ये देखो जैकलीन तो मैं कर दिए है, बाकी का बर्तन में छोड़ दिए तुम्हारे लिए, तुमको आके क्लीन करने आओगे। ऑलराइट? क्या तुम श्रीलंका में है? तुम लंका छोड़ो, कोई ढंग का काम करो। देखो फर्नांडिस, मैं सारा डिश तुम्हारे लिए छोड़ दिए है, इधर आके साफ करो। चलो, मैं अभी फोन काट रहे हैं। मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे को अभी वापस हॉलीवुड जाने होंगे। अच्छा। क्योंकि उधर मुझे वो लेडी गागा का नाम बदल के जेंट्स गागा करनी है। मैं सबका बदल देंगे। वो हमारा नाम ऐसा घुमाए, सबका नाम चेंज करोगे। आप देखो, मैं चलते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी। थैंक यू। ये देखो, मैं करेंगे, मैं बोलेंगे, देखते हैं। मैम, स्केलेटन कंकाल हूं मैं एकदम। फालतू की बातें करा लो जितनी मर्जी। केस वेस जीता कभी आपने कोई? यार क्या सवाल पूछ दिया इन्होंने। अपना देखो, ये महीने में करीब 13, पिछले महीने के साथ नहीं, मासूर साहब का मिला के 18 हो जाता है। उसके पिछले कुल मिला के पिछले साल में 70 केस। 70 केस जीते हैं? नहीं, मैं हारा हूँ, जीता मुझे आपने।
जीतने में एक वाला था, लेकिन उस दिन वो अपना जो गवाह है ना, वो अपना टेटनेस, वो आया नहीं। टेटनस नहीं, विटनेस। अरे टाइम पे टीका ना लगाओ तो टेटनेस भी होता है। मैं सभी यहाँ पे लोगों को दरखास्त करूंगा कि प्लीज अपना टेटनेस का टीका जरूर लगवाएं। पर यू कैन सी कि हम यहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक की बातें नहीं करते हैं, पते की बातें, समझाने वाली बातें, जरूरी विशेष बातें, वो भी हम यहाँ पे करते हैं। तो वो शेर तो अपना सुना होगा कि दूर है बच्चे को हंसाया जाए, वो क्या शेर है? घर से मस्जिद है बहुत दूर, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आपने उस अमृतसर के बच्चे को क्यों रुलाया? हम उस बच्चे को 4 साल से हंसा रहे थे, आप आई फिर आई डोंट वांट टू से कि आपके घर में, परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये वो पेटेंट कुछ कराना हो। उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आप फालतू में हाथ धो के मेरे गेस्ट के पीछे पड़े हो। आप सरकार ने कहा हर 10 मिनट में हाथ धो, मैं हाथ धो रहा हूँ, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। What's your problem है यार? उनका कोई केस नहीं, आप क्यों पीछे पड़े हुए? कोई केस नहीं फाइल करवाना उन्होंने। तो मेरा काम कैसे चलेगा यार? मेरी भी 3 जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी भी चिंता होती है। तो भी काम पे क्यों नहीं चले जाते आप? अब मैं काम पे चले जाऊंगा, चिंता कौन करेगा? मैं चिंता भी तो करनी होती है, इट्स अ जॉब इन इटसेल्फ। एनीवेज, कोई बात नहीं, मैं आपको, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा आप जब भी आपको जरूरत पड़े। ये नंबर है, ये तो अकाउंट नंबर है। हाँ, तो फिर पैसे डाल दीजिए इसमें। किस खुशी में? नहीं, देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, और एक अच्छा घर का रिश्ता सा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा डालिएगा, आपको मजा आएगा। ट्रस्ट में आपको मजा आएगा। चलिए, अभी मुझे जरा निकलना पड़ेगा, जज के घर पे पार्टी है। किस खुशी में? पता नहीं यार, वो दिन में कह रहा था ऑर्डर कुछ किया होगा, ऑर्डर देखते हैं, हम आगे आएंगे, करेंगे। धन्यवाद। ठीक है।